बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ज़िंदगी कितनी ज़्यादा हसीन है और ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अजीब है। आज की जो वीडियो बना रहा हूं बड़े बारीक दिल के साथ मैं बना रहा हूं और इसकी वजह ये है कि एक बड़ा ही होनहार अफसर, एक नौजवान अफसर जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, उसके वालिदैन जो थे वो उन्होंने सारी उम्र मेहनत करके इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और उसकी वालिदा की ये ख्वाहिश थी कि उसका बेटा बहुत बड़ा अफसर बने और वो बेटा अफसर ज़रूर बना। लेकिन जो है उसकी वालिदा उसको अफसर बनते नहीं देख सकी और आज ये ख़बर पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड बन्नू के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा, उनका इंतकाल हो गया है और सिर्फ 30 साल की उम्र में ये सारा कुछ हो गया है। आज की इस वीडियो के अंदर इस नौजवान होनहार ऑफिसर की कहानी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी इसमें ख़बर है और वो ये है कि इनका ये जो इंतकाल हुआ है, इस हवाले से पाकिस्तान का मीडिया ये दिखा रहा है कि ये जो है वो दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है और मुबैना तौर पर गोली मारी है। तो इस वाले से भी आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। तो ये जो एक हंसता मुस्कुराता चेहरा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस शख्स का नाम बिलाल पाशा है और ये एक गरीब मज़दूर का बेटा है और 2018 के सीएसएस में 85वीं पोजीशन इन्होंने हासिल की थी और जैसा कि मैंने कहा कि लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक़ था और वालिदैन जो है वो बड़े मेहनती थे और इनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने सारी उम्र मज़दूरी की है और इनको पढ़ाया लिखाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी वालिदा की ये ख्वाहिश थी कि ये बहुत बड़ा अफसर बने। तो इनके एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बात बताई कि इनकी जो वालिदा थी उन्होंने वफ़ात पाने से पहले इनको कहा था कि तुम एक दिन बहुत बड़े अफसर बनोगे। और जिस दिन ये जो बिलाल पाशा साहब थे ये सीएसएस इन्होंने पास किया और ये ऑफ़िसर बने, तो इनका कहना है कि वो सीधे जो है वो अपनी वालिदा की कब्र पर गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने सल्यूट किया और कहते हैं कि मैंने कहा कि अम्मी आज मैं अफसर बन गया हूँ। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो जैसे ही ये सीएसएस इन्होंने पास किया, ये अफसर बने, तो अपने मज़दूर वालिद के साथ इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और अपने गरीब और बूढ़े वालिद को दुनिया से छुपाया नहीं बल्कि फ़ख्र के साथ दुनिया को बताया कि मैं इस अजीम इंसान का बेटा हूँ। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने बड़े खुलकर अपने वालिद साहब की तारीफ़ भी की और ये जो वीडियो थी जब ये सोशल मीडिया पे आई थी तो मुझे याद है उस वक्त बहुत ज़्यादा ये वायरल हुई थी। अब हम बात करते हैं कि क्या इनकी ये ख़ुदकुशी है या जो है ये दिल का दौरा पड़ने से ये जो है वफ़ात इनकी हुई है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक मुबैना तौर पर इनकी चैट चल रही है व्हाट्सएप की, जिसमें ये जो बिलाल पाशा साहब थे ये कह रहे हैं कि लोग मेरी शू शाह से खुश हैं, नीली बत्ती सब्ज़ प्लेट से खुश हैं, उनको मेरे अंदर के बंदे का क्या पता। तो अगर ये चैट दुरुस्त है और जिस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है तो वो ये बताया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ के हवाले से इनके इश्यूज़ थे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, इस वजह से इन्होंने ख़ुदकुशी की है और ख़ुद को गोली मारी है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे आती रहती थी। यूट्यूब के ऊपर इनका चैनल भी है जहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, सीएसएस की तैयारी भी करवाते हैं और मुख्तलिफ छोटी छोटी वीडियोज़ इनकी सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं जहाँ पर ये जो है छोटे छोटे पैगामात, मुस्बत पैगामात देते थे। तो आज ये सारा का सारा सिलसिला जो है वो बंद हो गया है और मेरे ख़्याल में ये जो एक नौजवान था ये हज़ारों लाखों मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन थी कि आप भी जो है इसी माशरे के अंदर रहकर एक गरीब घर में पैदा होकर भी कुछ कर सकते हैं और बड़े अफसर बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये ख़ुदकुशी है तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में तो सानहा है। उसकी वजह ये है कि जैसा कि उनकी चैट में बात सामने आ रही थी कि लोग खुश हैं कि नीली बत्ती लगी हुई है, सब्ज़ नंबर प्लेट है, लेकिन उसके अंदर दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िज़िकल हेल्थ मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंसान की, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि पिछले दिनों हमसे जुदा हो गए। अगर मैं बात करूँ तो मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं वो भी इसी वजह से उन्होंने जो है वो खुद की जान ली है, खुदकुशी की है।
इससे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ महीने पहले की बात है जब एक मरूफ सियासतदान जहांगीर खान तरीन के भाई आलमगीर खान तरीन ने जो है वो खुदकुशी की थी और उनका एक सुसाइड नोट भी मिला था लाहौर में उनकी रिहाइश गाह से। तो देखिए लोग समझते हैं कि पैसा आ जाएगा तो डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। ये 2 से 3 वाक़यात जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें इन सब के पास पैसा मौजूद था और वाफर मिकदार में मौजूद था और पैसे की कमी की वजह से इनको डिप्रेशन नहीं था। कुछ और वजूहात थी जिस वजह से इन लोगों को डिप्रेशन था। जो आलमगीर खान तरीन थे, ये मुल्तान सुल्तान जो PSL की फ्रेंचाइज है उसके ये मालिक हैं, तो यानी कि करोड़ों अरबोपति ये लोग थे। इसके बावजूद इन्होंने खुदकुशी की है। तो हम जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बिलाल पाशा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके जो घर वाले हैं लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए।